लेकिन जैसे ही गांव के लोगों ने उस कौवे को देखा, काश मैं हंस होता तो वो अपना रूप बदल सकता है। हमें तो यह भी नहीं पता कि मैं कल जिंदा भी रहूंगा या नहीं। और तोते ने आह भरते हुए कहा, और जब वे लोग मेरे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। वह अपनी आजादी वाली जिंदगी को हल्के में ले रहा था। एक दिन जंगल में एक कौवा उड़ रहा था। वह कौवा उड़ते उड़ते थक चुका था और शाम भी होने वाली थी, और वह थका हारा एक तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है। सूरज ढलने के किनारे पर था और तालाब का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। और तभी उस कौवे की नजर पड़ी एक हंस पर, जो कि बहुत ही मजे से तैर रहा था और उस पानी के मजे ले रहा था। हंस के सर के ऊपर से गिरता हुआ पानी, उसके चमकीले पंख बहुत ही खूबसूरत थे। और हंस की खूबसूरती देखने के लिए रोजाना गांव के कुछ आदमी आते थे, और रोज की तरह आज भी गांव के कुछ आदमी उस हंस को देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। और कौवा अपने सामने का नजारा देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उत्सुक होकर कौवा हंस के करीब आने लगा। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों ने उस कौवे को देखा, उन लोगों ने उसे भगाने के लिए अपने हाथ खड़े कर लिए। और कौवे ने अपने मन में सोचा कि शायद वे डर रहे हैं कि मैं इस तालाब को गंदा कर दूंगा। कौवा को यह अच्छा नहीं लगा और कौवा ऊपर की तरफ देखकर यह कहने लगा, हे ऊपर वाले, आपने मुझे कौवा क्यों बनाया? काश मैं हंस होता। खुद को कोसते हुए कौवा वहां से जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल के एक पेड़ पर आकर बैठ गया और अपने मन ही मन में सोचने लगा कि काश मैं हंस की तरह बन पाता। और कौवा इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक बूढ़ा कौवा गुजर रहा था। और बूढ़े कौवे ने उसे उदास देखकर उससे पूछा कि बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? कौवा ने जवाब दिया, बस मुझे अपने काले पंखों से नफरत सी हो गई है। मेरे पंख बहुत ही बदसूरत दिखते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और बूढ़े कौवे ने थोड़ा सा मुस्कुराया और उससे कहने लगा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे पास जादुई शक्ति होता तो तुम कौन सा पक्षी बनते? और कौवा ने जल्दी से कहा, मैं हंस की तरह बनता। हंस इतना खूबसूरत है कि हर कोई उनकी तारीफ करता है। और वहां पर खड़ा बूढ़ा कौवा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या पता है, जंगल के बीच में एक जादुई झरना है। यदि कोई भी उस झरने में शुद्ध मन से स्नान करता है तो वो अपना रूप बदल सकता है। बूढ़े कौवे की यह बात सुनकर वह कौवा खुशी के मारे झूम उठा और कहा, चलो फिर झरने में स्नान करने के लिए चलते हैं। और एक बार फिर बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और कहने लगा, झरने में स्नान करने के लिए चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम एक बार हंस से क्यों नहीं पूछ लेते कि वह सच में खुश है भी या नहीं? छोटे कौवे ने कहा, आपकी यह बात भी सही है। और वह कौवा वापस तालाब की ओर आने लगा। और तालाब के किनारे थोड़ी देर खोजने के बाद वह हंस फिर से कौवे को दिखा। और कौवा हंस के पास आकर कहता है, अरे हंस भाई, आप इतनी खूबसूरत हो, आप सच में ना अपने लाइफ को लेकर खुश हो ना? हंस मुस्कुराते हुए कहा, भाई मजे तो तुम्हारे हैं, हमारा क्या है? हम तो खुशी खुशी जी भी नहीं सकते। ना जाने कब हम किसी और के मुंह का निवाला बन जाए। हमें तो यह भी नहीं पता कि मैं कल जिंदा भी रहूंगा या नहीं। हंस की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया और कौवे ने हंस से पूछा, अच्छा हंस भाई बताओ, तुम्हारे नजर में सबसे खुश रहने वाला पक्षी कौन है? और हंस ने कहा, मुझे लगता है कि तोते सबसे खुश रहते हैं। उनके रंगीन पंख मेरे सफेद पंखों से अधिक सुंदर दिखते हैं और लोग उन्हें अपना भोजन भी नहीं बनाते। और कौवे ने हंस का धन्यवाद किया और तोते को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय खोजने के बाद कौवे को एक तोता दिखाई दिया। कौवा जल्दी से तोते के पास आकर कहने लगा, मेरे तोते भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे रंगीन पंख बहुत ही प्यारे हैं, तुम ही सबसे खुश रहने वाले पक्षी हो। और तोते ने आह भरते हुए कहा, मेरे पंख तो सुंदर है, लेकिन इनकी वजह से लोग हमें पिंजड़े में बंद कर देते हैं। हमारा जीवन एक पिंजड़े में बीतता है, भला ये भी कोई जिंदगी है? तोते की यह बात सुनकर कौवा एक बार फिर से हैरान हो गया और कौवे ने कहा, अच्छा तोते भाई बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे खुश रहने वाला पक्षी कौन है? और तोते ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे खुश रहने वाला पक्षी मोर है। और कौवा भागते हुए मोर के पास आया और मोर से कहने लगा, अरे मोर भाई, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख तो अद्भुत हैं, तुम दुनिया के सबसे खुश रहने वाले पक्षी हो, क्या तुम सच में अपने जीवन को लेकर खुश हो? और मोर ने कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। यह सच है कि मेरे पंख बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन लोग मेरे पंख तोड़कर उन्हें बेच देते हैं, और जब वे लोग मेरे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, और यह मेरे साथ बार बार होता ही रहता है।
भला यह भी कोई जिंदगी है? काश मैं भी तुम्हारे की तरह आजाद रहता और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करता और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि सबसे खुश पक्षी तुम ही हो। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो गया और तब कौवे को एहसास हुआ कि वह अपनी आजादी वाली जिंदगी को हल्के में ले रहा था। कौवे ने मोर का धन्यवाद किया और वापस उड़कर उसी बूढ़े कौवे के पास आ गया और उस बूढ़े कौवे से कहने लगा कि मैं अब किसी और के जैसा नहीं बनना चाहता। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं कौवा बनकर ही खुश हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं और किसी दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें, बल्कि इसके बजाय हमारे पास जो है उसमें हम खुश रहे और अपने आप को बेहतर बनाएं। याद रखिए, दुनिया में आप एक ही हैं, आप जैसा कोई नहीं।